हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। लाल देह ला लीलसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दा नवदलन, जय 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 कपीसुर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश और दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी के लिए श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं। दोस्तों ये सच्ची घटना हमें भेजी है कानपुर के पास आए कल्याणपुर से हमारे सब्सक्राइबर और श्री हनुमान जी के परम भक्त ने। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सेंटर स्टेशन से करीब 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर पनकी स्थित श्री हनुमान जी का मंदिर है, जिसे पनकी मंदिर नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये श्री हनुमान जी का मंदिर काफी प्राचीन है। इधर आने वाले हर भक्तों की मन्नतें पूरी होती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना श्री श्री 1008 महंत परशोत्तम दास जी ने की थी और ऐसा भी माना जाता है कि कानपुर शहर की स्थापना से पहले पनकी हनुमान मंदिर स्थापित हुआ था। पनकी हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। खास करके मंगलवार के दिन देश दुनिया से भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन दोस्तों मंदिरों में भगदड़ की घटना के समाचार के बारे में आपने कई बार सुना होगा, जो कि बहुत दुखदायक घटना होती है और कई बार तो लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसा ही कुछ इस भक्त ने अपने अनुभव में हमें बताया है, जो उनके बड़े भाई के साथ हुआ था पनकी मंदिर में मची भगदड़ के दौरान, और कैसे श्री हनुमान जी ने उनके बड़े भाई को मौत के मुंह से बचाया और उनका सपना भी पूरा किया। जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। दोस्तों अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jayeshwagela85@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस न कर दें। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप श्री हनुमान जी के चमत्कार को सच्चाई से बताते हैं। मेरा नाम दीपांशु शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के कल्याणपुर में रहता हूं। मेरे बड़े भाई का नाम हिमांशु शुक्ला है और ये सच्ची घटना मेरे बड़े भाई से ही जुड़ी है। हमारे क्षेत्र में श्री हनुमान जी का अलौकिक मंदिर है, जो पनकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मेरे बड़े भैया हर मंगलवार को श्री हनुमान जी के दर्शन करने पनकी मंदिर जाते थे और सुंदरकांड का पाठ करते थे। ये बात करीब 2012 की है। बुधवार मंगल के पर्व पर इस पनकी मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं और उस दिन भी वही हुआ और उस दिन मंदिर के कपाट रात 12 बजे से खुल जाते हैं। तो मेरे बड़े भैया रात 12 बजे साइकिल से अकेले निकल पड़े। हमारे घर से मंदिर की दूरी करीब 6 से 7 किलोमीटर है। हम सुबह तक भैया का मंदिर से आने का इंतजार करते रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और हम लोग डरने लगे, क्योंकि शाम के 3 बज गए थे। लेकिन भैया का कुछ पता नहीं, उनके पास फोन भी नहीं था जो हम उनसे बात कर लेते। फिर मेरी दीदी ने मुझे भैया को देखने के लिए मंदिर भेज दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो लाखों लोगों की भीड़ के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने वहां लगी पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ रात में भगदड़ मची थी और उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और कई लोग भगदड़ के कारण बुरी तरह घायल भी हो गए थे। ये सुनते ही मैं रो पड़ा। फिर कुछ देर बाद मैंने वहां के पुलिस अधिकारी से बात की और उन्हें माइक से बोलने के लिए कहा। मैंने सोचा शायद मेरे भैया अंदर हो तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं निराश हो गया और मैंने घर लौटने के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद मुझे मेरे भाई की साइकिल दिखाई दी तो मैंने साइकिल स्टैंड के मालिक से बात की तो उसने कहा कि आपकी साइकिल की रसीद दो और साइकिल ले जाओ। लेकिन मेरे पास साइकिल की रसीद ना होने के कारण मुझे साइकिल नहीं दी। अब तो धीरे धीरे शाम होने लगी थी। मैंने सोचा क्यों न पुलिस स्टेशन में पता किया जाए कि भगदड़ में किसे किसे चोट आई है और किसकी मृत्यु हुई है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि रात में जो भी घायल हुए हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सब करते करते रात होने लगी थी। मैंने घर जाना ही सही समझा। घर पहुंचते ही देखा तो मेरे घर पर सभी रो रहे थे, मानो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उस समय मेरे भाई की उम्र केवल 18 साल की ही थी।
मेरी दीदी ने मुझे बताया कि हिमांशु भगदड़ में सबसे ज्यादा घायल है और मेरे घर के लोग जिला अस्पताल के लिए निकल पड़े, बस मुझे छोड़कर। और अगले दिन न्यूज़पेपर में सबसे ऊपर मेरे भाई की और जो मर गए थे उनकी फोटो थी। मैं आप सभी को एक बात बताना ही भूल गया, उस समय मेरे भैया एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गए थे। बस शारीरिक वजन कम होने के कारण 40 दिनों का समय दिया गया था। 40 दिन बाद दोबारा मेडिकल होना था, जिसमें से भैया के करीब 20 दिन गुजर चुके थे। बाकी 20 दिनों में भैया का ठीक होना मुश्किल था, क्योंकि एयरफोर्स में दाग धब्बों के कारण भी निकाल देते हैं। इसलिए हम लोग और भैया भी एयरफोर्स को भूल जाना चाहते थे और हम सिर्फ भैया के सही होने की उम्मीद कर रहे थे। हमने सब कुछ बजरंगबली पर छोड़ दिया था। मेरे भैया श्री हनुमान जी को बहुत मानते हैं। उनका सपना था कि वे एयरफोर्स ज्वाइन करें। वे दिन रात उसी की प्रार्थना करते रहते। लेकिन अचानक ये भगदड़ वाली घटना हो गई, मगर शुक्र है कि मेरे भैया को कोई जान हानि नहीं हुई। थोड़े दिनों बाद भैया को जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और थोड़े दिन बाद ही भैया का मेडिकल था। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि भैया कब ठीक हो गए और मंगलवार के दिन भैया का मेडिकल हुआ। उसके बाद वाले मंगलवार के दिन भैया की मेरिट लिस्ट आई। आप मानोगे नहीं कि भैया को सिलेक्ट कर लिया गया। अब तो बस ज्वाइनिंग आनी थी और वो भी मंगलवार के दिन आई। और मेरे भैया पहली बार 6 महीने बाद चेन्नई से घर आए, उस दिन भी मंगलवार था। और जब घर से निकले दोबारा जाने के लिए तो वो दिन शनिवार था। और ये काफ़ी समय से हो रहा है। और अभी मेरी दीदी की शादी थी 4 फरवरी 2020 को, उस दिन भी मंगलवार था। अब आप ही बताइए, ये हमारे बजरंगबली की कृपा नहीं तो क्या है। उन्होंने मेरे भाई को उस भगदड़ में मौत के मुंह से बचाया और उनका एयरफोर्स में ज्वाइन होने का सपना भी पूरा किया, जो कि हमें असंभव लग रहा था। बजरंगबली की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। वे अपने भक्तों की रक्षा करने और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। दोस्तों, जिंदगी में मौका मिले तो कानपुर स्थित श्री हनुमान जी के पनकी मंदिर दर्शन करने जरूर जाइएगा। श्री हनुमान जी आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और जल्द ही हम आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।